नेम नंबर के बारे में बात करेंगे दोस्तों। आज ये जो कलयुग है ना, इसके बारे में हमारे शास्त्रों में एक बड़ी प्यारी चीज कही गई है। कलयुग केवल नामाधारा, कलयुग में नाम का ही आधार है। आपने सुना होगा हरि नाम कीर्तन होता है, राम राम जपा जाता है, राधे राधे किया जाता है। क्यों करते हैं? नाम का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि इस कलयुग में नाम में इतनी जबरदस्त शक्ति है कि वो हमें मोक्ष तक दिलवा सकती है। तो अब आप सोचो कि अगर सिर्फ भगवान नाम लेने से हमें मोक्ष मिल जाता है, तो क्या हमारा अपना नाम अगर सही कर लें हम, तो हमारे जीवन की जो प्रॉब्लम्स है उससे हमें मोक्ष नहीं मिल सकता? बिल्कुल मिल सकता है। पर हमें करना क्या है? उसको हमारी डेट ऑफ बर्थ से कंपैटिबल बनाना है, अलाइन करना है। जब तक अलाइन नहीं होगी ना, तब तक बात नहीं बनेगी। हमारा डीसी कॉम्बो जो है, यानी कि मूलांक और भाग्यांक जो है, वो तो कुछ और कह रहा है। नेम नंबर कहीं का कहीं चल रहा है। कैसे हेल्प मिलेगी? नाम हर जगह जाता है। आपको कोई भी आपकी डेट ऑफ बर्थ से नहीं बुलाता, ओ 5 जनवरी इधर आ, ओ 10 फरवरी इधर आ। नहीं, आपको आपके नाम से बुलाया जाता है। वही चीज राइटिंग में जाती है, नाम सरनेम, नाम सरनेम। आज इसका भी फर्क बताऊंगा। बहुत लोग सोचते हैं यार नाम फर्स्ट नेम ही इंपॉर्टेंट है। नहीं, पूरा नाम इंपॉर्टेंट है। योर फर्स्ट नेम प्लस योर सरनेम, इन दोनों का कॉम्बो है। क्योंकि आपके हर जगह जब आप लिखते हो तो पूरा नाम लिखते हो, कोई फॉर्म भरते हो तो पूरा नाम लिखते हो। आपके सबकॉन्शियस में, जो सुप्त अवस्था में जो आपका मन है ना, वहां एक इम्प्रिंट है। किस चीज का? रात को 2 बजे भी उठा के कोई आपसे पूछे भाई नाम क्या है, स्पेलिंग क्या है, तो आप वो स्पेलिंग बता दोगे। तो जब आपके सबकॉन्शियस में एक पर्टिकुलर नाम छपा हुआ है, इम्प्रिंटेड है वहां पर, तो वो जो नाम है उसी की स्पेलिंग के वाइब्रेशंस आपके लिए काम कर रहे हैं। कुछ लोग 3 नाम भी यूज करते हैं, मतलब मिडिल नेम भी यूज करते हैं, जैसे कुमार हो गया। गुजरात में, महाराष्ट्र में अपने फादर का नाम भी यूज करते हैं। देखिए, न्यूमरोलॉजी में जितना लंबा आप नाम को कर दोगे, उतने उसके वाइब्रेशंस जो है ना वीक हो जाते हैं। एक ये पेन है, इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, पर अगर ये लंबा होता तो बहुत आसानी से टूट जाता। एग्जाम्पल से शायद आप समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं, कि जितना लंबा उस नाम होगा उतने उसके वाइब्रेशंस ना थोड़े वीक हो जाते हैं। और छोटा नाम होता है, छोटा नाम मतलब नाम प्लस सरनेम, वो इंटैक्ट रखता है। सरनेम हमारे एंसेस्ट्रल जो पावर्स हैं हमारे पास, उसको, उसके लिए वो जरूरी है। और नाम तो हमारा नाम है ही, वो हमारी पहचान है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया? नाम प्लस सरनेम। ठीक है जी। अगर आप मिडिल नेम भी यूज करते हो, तो जब मेरा वीडियो देखने के बाद आप अपना कैलकुलेशन बिठाओगे ना, तो एक बार मिडिल नेम को साइड में रख देना, अपना फर्स्ट नेम लेना और आपका सरनेम लेना, उनकी कैलकुलेशंस चेक करना, कोशिश करना उसी को आप कैसे भी प्लस माइनस करके चेंज कर सको। अगर नहीं होता तो आपका जो मिडिल नेम है उसका फर्स्ट लेटर ले लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल फादर नेम आप यूज करते हैं, फादर का नाम मान लीजिए आर से शुरू होता है, रमेश है फॉर एग्जाम्पल, तो आप अपना नाम लेना, आपका सरनेम लेना, कोशिश करना है इसके साथ जगलिंग करने की। अगर बैठ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बैठ रहा तो रमेश का आर ले लेना। कई लोग आपने देखा होगा एक्स आर सरनेम ऐसे करके यूज करते हैं ना अपना, कोई नाम एक्स हो गया, बीच में फादर का एक फर्स्ट इनिशियल यूज कर लिया और सरनेम पूरा आ गया। बट दिस इज नॉट द बेस्ट। बेस्ट इज नेम एंड सरनेम। इसी के वाइब्रेशन सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं। तो करना क्या है? अपना मूलांक भाग्यांक कैलकुलेट कर लो। वो नहीं बताऊंगा कैसे होता है, बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे चले जाओ, देख लो। ठीक है जी। अपना मूलांक भाग्यांक निकाल लिया, उसके लकी नंबर्स क्या हैं? लकी नंबर क्या होता है? जो मूलांक और भाग्यांक को बैलेंस करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कोई नंबर है, मूलांक 1 है किसी का और किसी का है मान लो 4, भाग्यांक 1 और 4 है ना, इनको बैलेंस कौन सा करता है? बैलेंसिंग वही नंबर करेगा जो दोनों का दोस्त होगा।
दो गुटों में लड़ाई हो गई, कॉम्प्रोमाइज कौन करवाएगा? जो दोनों का दोस्त होगा। समझ में आ गया? तो 1 और 4 की अच्छी दोस्ती कौन करा सकता है? नंबर 5 करा सकता है, बुध करा सकता है, शुक्र का नंबर करा सकता है। ठीक है, तो ये 2-3 नंबर्स हैं। उन नंबर्स को आप लिख लो कि ये मेरे लकी नंबर्स हैं। फिर अपने नाम को लिखो। ये चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी का आपके सामने चार्ट आ रहा है, इसमें देख देख कर अपने लेटर्स की कैलकुलेशन करके देख लो कि पूरे नाम की यानी कि फर्स्ट नेम प्लस आपके सर नेम की टोटल क्या आ रही है। अगर वो आपके लकी नंबर पे आ रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा तो उसमें फिर चेंजेस करने पड़ेंगे। अब कौन सा लेटर उसमें से हटा सकते हो, कौन सा लेटर उसमें ऐड कर सकते हो, ये आपको ही देखना पड़ेगा। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। एक डीओबी लिख लिया आप, 1 जनवरी 2004, कैलकुलेट करिए, मूलांक 1 आ गया, भाग्यांक इसका 8 आ गया। अब नाम लिखिए निवेदिता वत्स, NIBEDITA और वत्स VATS। कैलकुलेट करिए, अगर आप जवाब कैलकुलेट करेंगे तो इसका टोटल कितना आएगा? 1 आएगा। अब 1 नंबर बैलेंस करता है क्या? एक्चुअली में करता तो है, पर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मूलांक 1 है तो बैलेंस थोड़ा बहुत तो करेगा, फ्रेंडली नंबर हो गया ना मूलांक का, पर क्योंकि भाग्यांक 8 आ रहा है तो वहां दुश्मनी आ गई। तो इस कॉम्बिनेशन का यानी कि 1 और 8 के कॉम्बिनेशन को 1 नंबर बैलेंस नहीं कर पाएगा। हमको सबसे जबरदस्त सपोर्ट कहां से मिलेगा? 5 नंबर से। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं, अगर आपके मूलांक या भाग्यांक में 8 आ जाता है ना तो आपका नेम नंबर 5 पे ले जाओ, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हो जाता है 5। तो अभी ये 1 पे आ रहा है, अब बहुत सिंपल तरीका है इसको 5 पे ले जाने का। बताऊं क्या? निवेदिता नाम है, निवेदिता में आप इसको निवेदिता कर दो, NIB की जगह NIV कर दो, बाकी सारी स्पेलिंग सेम रहने दो। तो अब आप देखोगे कि इसका टोटल जो है वो 5 पे चला गया। ये आपको विवेक, अपना विजडम यूज करना पड़ेगा कि मैं कौन से अल्फाबेट को कौन से अल्फाबेट से रिप्लेस कर सकता हूं। अब यहां तो रिप्लेसिंग वाली आ गई। कई बार ऐसा होगा कि एक एक्स्ट्रा A लगा दिया, एक एक्स्ट्रा B लगा दिया, एक एक्स्ट्रा T लगा दिया, R लगा दिया, जो भी अवेलेबल है आपको अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। ऐसे नेम चेंज हो जाता है, ऐसे ही उसकी स्पेलिंग जैसे ही चेंज हुई, उसकी नंबरिंग चेंज हो गई, उसके वाइब्रेशंस चेंज हो गए, ऑटोमेटिकली आप देखोगे किस तरीके से रिजल्ट्स आपकी लाइफ में चेंज होने शुरू हो जाते हैं। अब इसका करना क्या है? एक्टिवेशन वाला पार्ट आ गया, जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, एक्टिवेशन कैसे करें? एक्टिवेशन का मतलब मैंने बताया था आपको, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में चेंज करनी पड़ेगी स्पेलिंग आपको। वो कैसे करोगे? बचपन में सुना है, लिख लिख कर याद करो, कहते थे ना पेरेंट्स। क्यों? क्योंकि जितना आप उसको लिखोगे उतना वो आपके दिमाग में सेट होता चला जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यही है कि आप उस स्पेलिंग को, आपका फर्स्ट नेम प्लस सरनेम, चाहे आपने चेंज फर्स्ट में ही किया हो पर नाम पूरा ही लिखना, ध्यान रखना। उस नाम को कम से कम 50 बार डेली लिखो और कम से कम 3 महीने तक लिखो। ज्यादा बार भी लिख सकते हो, 100 बार, 108 बार, 104 बार, वो आपकी इच्छा है, पर मिनिमम 50 टाइम्स आपको लिखना है और मिनिमम 3 मंथ्स के लिए। ज्यादा लिखना चाहो ज्यादा भी लिख सकते हो, मुझे बहुत टाइम हो गया, कई सालों से मैं लिख रहा हूं। तो आपको बिल्कुल फिक्स करना होगा और टाइमिंग का कुछ नहीं है कि सुबह ही लिखूं, रात को लिखूं, कभी भी आप लिख सकते हो, एनी टाइम, जब भी आपको टाइम लगे। 50 बार लिखने में ना हार्डली 3 से 4 मिनट लगेंगे आपको। अपने लिए 3 से 4 मिनट नहीं है आपके पास, पर आप निकालना नहीं चाहते। आप सोच रहे हो वो मेरे लिए कर लेगा, ये मेरे लिए कर लेगा, कोई रेमेडी बता दो, मेरा सब ठीक हो जाएगा। भाई तुम अपना रेमेडी खुद करो, आपको अपनी रेमेडी खुद करनी होगी, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। एस्ट्रोलॉजी में मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि प्रभु जी ये बता दो, सर हमको ये बता दो, ये मंत्र अच्छा ये करना है, मैं पंडित जी से करवा दूं। और पंडित जी से करवाना क्यों है? वो अपने लिए कर रहा है, हमारे लिए कर रहा है, हमें तो पता ही नहीं। और वो कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है ये भी नहीं पता, क्योंकि ग्रहों के मंत्र मन में किए जाते हैं, अपने आप नहीं कर सकते। 10 मिनट नहीं है, 15 मिनट नहीं है अपने लिए, अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो फिर कोई मतलब नहीं है वीडियोस देखने का, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं। अगर आप खुद के लिए नहीं कर सकते, मत देखो ये वीडियोस, टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है? तो बेटर ये है कि अपने हाथ से उसको लिखो। अब दूसरी चीज क्या है, जो भी सोशल मीडिया पे आप हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक,
लिंक्डइन, कोई ऑनलाइन पोर्टल है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वहाँ भी नाम लिखते हो, कोई ऑनलाइन ब्लॉगिंग करते हो, कुछ भी कहीं भी सब जगह उस नाम को चेंज कर दो। व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन में अपना नाम चेंज कर दो, विजिटिंग कार्ड्स बनवा लो, छपवा लो उस नाम के। अगर आपकी शॉप है, कुछ है, लेटर हेड बनता है, उस पे नाम, मतलब जहां भी आप नाम अपना चेंज कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स में अगर कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ये चीजें कर लो, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में जो नाम लिखा जाता है या जो नाम दिखता ज्यादा है उसी के वाइब्रेशन ज्यादा काम करते हैं। पासपोर्ट पे या पैन कार्ड पे जो नाम लिखा है वो तो ठीक है, पड़ा है, वो ड्रॉअर में रखा है, उसके वाइब्रेशंस उतने नहीं है। उसके वाइब्रेशंस क्यों है अभी? क्योंकि वो यहाँ है। तो जब आप लिखोगे ना तो वो यहाँ चेंज हो जाएंगे, और एक बार यहाँ चेंज हो गए ना फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको चेंज करने के लिए ये मेहनत करनी पड़ेगी। ये डेली रूटीन बना लो, जैसे ब्रश करते हो सुबह उठ के वैसे बना लो कि हाँ भाई मुझे डेली ये करके सोना है, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका है उन वाइब्रेशंस को एक्टिवेट करने का, नए स्पेलिंग को एक्टिवेट करने का। डॉक्यूमेंट्स में करा सकते हो, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये एक्टिविटी तो फिर भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर लगा है तो लाइक कर दो यार, शेयर कर दो इसको, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर ही दो भाई साहब, अभी के अभी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल द